सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन ये गुजर जाएंगे। आज तुझे जो देखकर हंसते हैं वो तुझे देखते ही रह जाएंगे। लेकिन बड़ा बनने के लिए, ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि त्याग दे अपनी ख्वाहिशें। ख्वाहिश किसको कहते हैं? डिजायर्स को, इच्छाओं। त्याग दे अपनी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। राम और श्री राम की यात्रा का जो अंतर है वो आपको सुनाते हैं। दशरथ के घर में राम प्रकट हो रहे हैं, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में राम जा रहे हैं, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा राम कर रहे हैं, धनुष भंग करके जानकी जी से विवाह राम कर रहे हैं। लेकिन सौतेली माता ने 2 वरदान मांगे, तो जो वन में जा रहे हैं वो राम नहीं है, वो श्री राम है। सुखदेव जी ने कहा इससे उज्जवल कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ऐसी पत्नी को लेकर जो कमल और गुलाब की पंखुड़ियों पर भी चरण रखे सीता जी, तो उनको दर्द होता है। इतनी कोमल है, उनको लेकर भगवान नंगे पांव जाते हैं वन में। बोलो, जिन भगवान ने अभी फल भी कौन से फल, ये हमारे आपकी तरह जो बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स, ये फलाहार ये नहीं है जड़ खाना, कंद और मूल आप खाएं तो मुंह छिल जाएगा। बड़े वृंदावन में बेचने के लिए आते थे कंद मूल, अब नहीं होते। हमने अपने को खाए होंगे। बड़ा बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। बड़ा बनना क्या है? भगवान की ओर चलना। भगवान की ओर जो चलेगा लोग अपने आप उसको फॉलो करेंगे। देर लग सकती है, समय लगेगा, लेकिन होगा, एक दिन होगा। लोग फॉलो करते हैं, लोग पीछे चलते हैं। राम और श्री राम का अंतर है, कोई साधारण बात है। 14 साल तक पत्नी को लेके, भाई को लेके कुटियाओं में रहना। जो कभी नीचे नहीं सोए उनको नीचे सोना, कुशा चुभती है उस कुशा पर सोना। बोलो, कोई सेवक नहीं है, कोई चरण दबाने वाला नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी दबाते हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी के चरण कौन दबाएगा? उनको भी तो कष्ट है, वो तो अपनी पत्नी को छोड़ के आए। राम जी के साथ कम से कम पत्नी तो है। लक्ष्मण जी और उर्मिला का त्याग देखो, इनका त्याग बहुत बड़ा है। पत्नी से 14 साल दूर रहना और पत्नी की कोई शिकायत नहीं करना। सीता जी की दृष्टि अलग है, बिना पति के नहीं रहूंगी। और उर्मिला को लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला जी को महलों का शौक ही है, लेकिन सास अकेली रह जाएंगी, क्योंकि ससुर तो बचेंगे नहीं दशरथ जी राम जी के जाने के बाद। उनकी सेवा कौन करेगा? आप भगवान की सेवा करिए वन में, सास माने माँ की सेवा करो। ये बड़ा त्याग है। इसलिए कई संतों ने तो उर्मिला जी को उपेक्षिता कहा है। उपेक्षिता माने उनको नेग्लेक्ट कर दिया रामचरितमानस में। बोले नहीं, तुलसीदास जी की कलम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उर्मिला जी के बारे में कुछ लिख सके। इतना महान इनका चरित्र। आप चारों भाइयों को देखें, उनकी पत्नियों को देखें, एक से एक महान चरित्र है, एक से एक महान चरित्र है। ठाकुर जी वन में जाते हैं, यहां से श्री राम बन गए। और श्री राम और राम में क्या अंतर है? राम से मिलने के लिए जनता को आना पड़ता है और श्री राम जनता के पास जाते हैं। राम वो है जो महल में रहते हैं और श्री राम वो है जो जनता जैसे रहती है, निर्धन जैसे रहते हैं, सामान्य लोग जैसे रहते हैं, उनके साथ वैसे ही रहते हैं, वैसा ही खाते हैं और सबको हृदय से लगाते हुए चलते हैं। जहां ये राम राज्य है, परम पूज्य पंडित श्री रामशंकर जी कहते हैं, केवट को भी गले से लगाना। गुरु वशिष्ठ कहते हैं दूर रहो, दूर से प्रणाम करो। लेकिन जब पता चलता है कि राम जी ने हृदय से लगाया तो गुरु वशिष्ठ भी दौड़ के हृदय से लगाते हैं। ये राम राज्य आ गया। शबरी के झूठे बेर खाना आज तक कभी हुआ था? भगवान के किसी अवतार में झूठन खाई थी क्या? और वो भी भील नहीं की।
कई जगह तो लोगों ने सिद्ध करने की कोशिश की कि शबरी ब्राह्मणी थी, शबरी संत थी। ऐसा नहीं है, शबरी जो थी वो थी। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कहा है कि लोग मुझे अछूत कहते हैं, लेकिन श्री राम ने जब से मेरे बेर चखे लोग मुझे जगत पूज्य कहते हैं। अंतर है, जो है वो सच्चाई है ना। बात जाति की नहीं रहती जब बात प्रेम की आ जाती है, जब बात स्नेह की आ जाती है, जब बात भक्ति की आ जाती है। ये श्री राम है, तो शबरी के भी झूठे बेर चख लेते हैं। जो ऋषि मुनि उनकी स्तुति करें, वो भगवान बनकर नहीं रह रहे, जो ऋषि मुनियों के पास जाकर प्रणाम कर रहे हैं, उनका सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, वो श्री राम है। राम और श्री राम।